हाँ, अरे मैं जो भी बोलता हूँ उसको उल्टा होता है ना यार, मैं कितनी बार समझाया। जैसे आज मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा। चलो, आज हम लोग चौथी और आखिरी कैटेगरी, अरे बात मत करो, आज हम लोग चौथी और आखिरी कैटेगरी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। 3 कैटेगरी पे हम लोग बात कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने टर्नओवर रेशोज के भी क्वेश्चंस कर लिए। पेएबल रेशो पढ़ लिया, रिसीवेबल रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। क्या खोला हुआ है ना, क्यों? अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सबसे पहली बात, ये हमेशा परसेंटेज में होते हैं। तो सर ये क्या नई बात है? नई बात ये है कि इससे पहले जितने भी रेशो पढ़ाए वो इनटू 100 नहीं हो रहे थे। जैसे अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया इन्वेंट्री टर्नओवर, तो उसका फॉर्मूला था COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला था? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो हम उसके अंदर इनटू 100 नहीं कर रहे थे क्योंकि वो परसेंटेज में नहीं था, वो नॉर्मल टाइम्स में था। वो किस में था? अभी जैसे सपोज करो ये आपका COGS है 5 लाख और आपका एवरेज स्टॉक है 1 लाख, तो ये क्या आया? 5 आया ना, बस ये 5 आया। अब इसको इनटू 100, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारे किस में होंगे? परसेंटेज में, इसलिए इनटू 100 करना पड़ेगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो याद कराना मेरे लिए सबसे सिंपल, क्योंकि सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सेल नीचे आती है और जिसका रेशो होता है वो ऊपर आता है। जैसे इसमें पहला रेशो है GP रेशो, तो ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? इनटू 100। याद हो गया? अब अगर नेट प्रॉफिट रेशो है तो ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? इनटू 100। धीरे बोलो जाहिलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है तो ऊपर क्या आएगा? नीचे। तो इसको याद कराना मतलब बिल्कुल लल्लू। सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सेल नीचे और जिसका रेशो है वो ऊपर। टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर आती थी, आपको याद हो तो। टर्नओवर रेशो में तो ये हमारी चौथी और आखिरी कैटेगरी है, और तीसरी और चौथी को आराम से रिलेट करके याद कर सकते हैं। टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सेल नीचे। ठीक है, बस ये वही चिल्ला रहे हैं जिनका एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है। चलो 90 तक हो रहे गणेश तेरे, क्या बात कर रहा है? मतलब फर्स्ट और फिर 90। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है। अब चौथा रेशो है ऑपरेटिंग रेशो। इनको समझाऊंगा अभी मैं सारे। हाँ, क्यों? और ऑपरेटिंग रेशो के अंदर ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे। क्या आएंगे? और नीचे नेट सेल आएगा। क्या आएगा? अब ये याद करने के हिसाब से तो बड़े सिंपल है, लेकिन इनके एक एक के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये निकलेगा कैसे? नेट सेल तो पता है कैसे निकलती है, कोई फॉर्मूला नहीं है। नेट सेल तो कैश सेल दे देगा, क्रेडिट सेल दे देगा, दोनों को प्लस कर दो, सेल आ गई। और सेल जब भी बोलूंगा सेल में से सेल रिटर्न, परचेज जब भी बोलूंगा तो परचेज में से परचेज रिटर्न। कोई भी फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ये तो बेसिक है, याद रखना ही है। सेल में से सेल रिटर्न उड़ाना है, परचेज में से परचेज रिटर्न उड़ाना है। ठीक है, अब यहाँ देखते चलना। ठीक है, बराबर सुनना मेरी बात को। अब इनके अंदर जो चीज निकलेंगी ना, तुम्हें पता होता है इतना। अब तो अपन सेकंड लास्ट चैप्टर पे है कि जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ाऊँ, कोई चीज़ नहीं बताऊँ, तो वो कितनी ज़रूरी होती है, उसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन हो रहे होते हैं। अब आज जो बताऊंगा इसके बेस पे ही सारे आखिरी के क्वेश्चन हैं और वो खत्म हो जाएंगे। तो बराबर गौर से सुनना एक एक बात। हमें जीपी रेशो में ऊपर जीपी चाहिए। जीपी निकालना मैंने तुम्हें बता दिया है, नेट सेल माइनस, और सीओजीएस भी निकालना मैंने तुम्हें बता दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड। तो आप उनको इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सेल दे रखी होगी, सेल में से क्या हटा देना? सीओजी, तो जीपी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड है, इसमें थोड़ी मगजमारी करेंगे अपन। नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट आप लोग 11th क्लास में निकालते थे ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाकर। क्या निकालकर? बनाकर। अब वो पूरा ट्रेडिंग P&L कहाँ बनाने बैठेंगे अपन? तो इसमें क्या होगा, जीपी तक तो आ ही गया है हमारा। सेल में से सीओजीएस हटा दिया तो क्या आ गया? जीपी। जीपी में से बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दो और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आज ये सपोज करो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अब मेरे क्या होता है, सेल होती है 50 लाख रुपए की और मैं परचेज वगैरह सब डायरेक्ट एक्सपेंस 30 लाख रुपए के करता हूँ। तो 50 में से मेरे 30 जाते हैं, 20 बचते हैं। तो लोग कहते हैं वाह बढ़िया भाई साहब 20 लाख रुपए कमाते हो, कितनी बढ़िया बात है। मैंने कहा पागल है क्या, 20 लाख रुपए तो मेरे माल में से बचे हैं,
अभी इसमें से मैं दुकान के खर्चे नहीं करूंगा, लड़कों को सैलरी नहीं दूंगा, किराया भाड़ा नहीं दूंगा, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें नहीं करूंगा। बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई साहब, डायरेक्ट खर्चों से ज्यादा तो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। ठीक है, आज जैसे आपके मम्मी पापा के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि एक टाइम था भैया, ये कहते थे कि उतना कमा लो कि 2 वक्त की रोटी निकल जाए। अब ये 2 वक्त की रोटी वोटी तो बहुत जल्दी निकल जाती है, ये इतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन जो ऊपर के खर्चे होते हैं, स्कूल की फीस हो गई, ये हो गया, दूसरे खर्चे हो गए, ये मार देते हैं। खाना तो सस्ता ही है, ठीक है, कहते थे ना रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो इसमें रोटी तो सस्ती है, कपड़ा भी सस्ता ही है, अब मकान हो गया, दूसरी चीज हो गई। ऐसे ही धंधे में भी है, धंधे में डायरेक्ट खर्चे तो कम होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे तो डायरेक्ट खर्चे तो अपन ने ऊपर ले लिए सेल में, क्योंकि COGS में सारे खर्चे आ गए। अब यहाँ से क्या माइनस कर दो, इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है, और क्या प्लस कर दो, वैसे इनडायरेक्ट इनकम बहुत सारी होती है, रेंट कहीं से आ रहा है, कमीशन कहीं से आ रहा है, डिस्काउंट दिया हमारे सप्लायर ने, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, दुकान में रद्दी वद्दी पड़ी थी, बेच दी, इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम बहुत सारी होती है, जितनी भी है सारी प्लस कर दो। नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आपने धंधे से कमाया है, भले वो ऑपरेटिंग नेचर का हो या ना हो। क्या बोला मैंने, भले वो, जैसे आज इस कोचिंग से जो मैं कमा रहा हूँ वो भी नेट प्रॉफिट में आएगा। मैं CA हूँ तो प्रैक्टिस से कमा रहा हूँ, वो भी नेट प्रॉफिट से आएगा, नेट प्रॉफिट में आएगा। मेरा घर मैंने किराए में दे रखा है, उससे इनकम आ रही है मान लो, वो भी नेट प्रॉफिट में आएगा। मैंने किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, उससे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, वो भी नेट प्रॉफिट में आएगा। नेट प्रॉफिट मतलब मैंने जहां से भी जो भी बटोड़ा है सब आएगा, वेदर वो मेरे बिजनेस का है या नहीं है। ये बात अगर तुम समझ लोगे तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में हर तरह की इनकम प्लस होगी और हर तरह के खर्चे नेट प्रॉफिट मतलब जेब में जो सब काट पीट के जो बचा ना, वो सरकार को टैक्स भी दे दिया इसमें से मैंने, अब जो मेरा है बिल्कुल उसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं डिस्पोज, उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो 2 हो गए, GP रेशो में GP आएगा, नेट प्रॉफिट में अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये वो प्रॉफिट है जो मैंने सिर्फ धंधे से कमाया है, तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, ये GP से भी निकलता है और नेट प्रॉफिट से भी निकलता है। ये चार्ट मैंने बढ़िया रेशो वर्षा की राइटिंग में बनवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं बनाता तो कैसा लगता आपको पता ही है, दिख रहा है ना आपको सबको बराबर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 तरीके से निकलता है, GP से और नेट प्रॉफिट से। कैसे निकलता है, GP से और नेट प्रॉफिट। ये याद करवाना है आपको, पहले 2 तो सिंपल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मैंने बोल ही दिया, जो मैंने धंधे से कमाया है। किससे कमाया है, जैसे मेरा धंधा है, अभी यहाँ मेरा प्रोफेशन है कोचिंग, तो कोचिंग से जो मैंने कमाया है बस वो। अब मेरे पास किराए से पैसे आ रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसे आ रहे हैं, CA की प्रैक्टिस से पैसे आ रहे हैं, वो सब नहीं लूंगा मैं इसमें। ऑपरेटिंग मतलब जो मेरा मेन कोर बिजनेस है। अब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट ले लो पहले, तो वो तो ऑपरेटिंग ही है, उसमें से आपने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाने और ऑपरेटिंग इनकम जोड़नी है। यहाँ पे आपने पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा दिए थे और पूरी इनकम जोड़ दी थी। अब सारे मत लेना, सिर्फ कौन सी इनकम जोड़ना, ऑपरेटिंग, और कौन से खर्चे हटाना। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दे दिए हैं कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सारे ऑपरेटिंग होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या एसेट बार बार नुकसान में बिकती है क्या, ये नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय थेफ्ट, रोज रोज चोरी होती है क्या, नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज हमेशा नॉन ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि ब्याज कभी भी बिजनेस का खर्चा नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर, अगर तुमने लोन बिजनेस करने के लिए भी लिया है ना, तो भी ब्याज इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अकाउंट्स इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग नहीं मानती, अकाउंट्स इंटरेस्ट को हमेशा नॉन ऑपरेटिंग मानती है। क्या मानती है, रीजन है इसका, रीजन देता हूं मैं तुम्हें। अभी मैं इस बिल्डिंग का 1 करोड़ रुपया भी ब्याज दे दूं ना, अरे 1 करोड़ रुपया भी रेंट दे दूं ना, तो भी रेंट मेरा ऑपरेटिंग ही रहेगा, क्योंकि मैं बिल्डिंग ही नहीं लेता तो पढ़ाता कैसे। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये कोचिंग चल रही है तो बिल्डिंग की वजह से, तो रेंट मेरा क्या है, ऑपरेटिंग। मैं तुम्हें जेरोक्स दे रहा हूं, ऑपरेटिंग खर्चा है। ये बोर्ड खरीदा, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है, ऑपरेटिंग है। ये मोबाइल का डेप्रीसिएशन, ऑपरेटिंग है। मेरी सैलरी, ऑपरेटिंग है। लेकिन ब्याज नॉन ऑपरेटिंग क्यों है। आज मान लो मैंने 1 करोड़ का लोन लिया और वो लोन से ये बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग मेरे लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन अब उस 1 करोड़ पे जो ब्याज भरूंगा वो ऑपरेटिंग नहीं है। किसने कहा था लोन लेने को, मत लेते लोन, खुद से कैपिटल लगा दो। उस इंटरेस्ट से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है, तुम कहोगे सर बिल्डिंग से तो हो रहा है ना, तो बिल्डिंग का रेंट लो आप,
बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लो, आप बिल्डिंग घिसाई में आ रही है उसका डेप्रिसिएशन लो, लेकिन आप एक तरफ बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी लेना चाहते हो और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने लोन लिया, उसका ब्याज भी लेना चाहते हो। एक ही चीज के लिए आप दो खर्चे कैसे बुक कर सकते हो? दैट्स द रीजन कि इंटरेस्ट को हमेशा नॉन ऑपरेटिंग माना गया है। क्या माना गया है? हाँ, सुन लो वापस, आप इंटरेस्ट पैसों पे देते हो, उस पैसों से आप जो एसेट खरीदोगे वो बिजनेस में यूज करो। आप उस पैसों से अगर आप सैलरी दे रहे हो किसी को तो वो सैलरी को भी हम खर्चा मानेंगे, लेकिन पैसे के ऊपर पैसा ब्याज होता है और ब्याज को हम लोग कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बात आज बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, जब तक कॉमर्स की फील्ड में रहोगे, किसी किताब में ये नहीं पढ़ोगे कि इंटरेस्ट ऑपरेटिंग है, हर किताब में यही पढ़ोगे कि इंटरेस्ट हमेशा नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट कभी धंधे का खर्चा हो ही नहीं सकता, इंटरेस्ट कभी, क्योंकि इंटरेस्ट आप किस पे देते हो? पैसे पे। अब उन पैसों से आप जो चीज खरीद रहे हो वो धंधे के लिए, समझ गए ना लॉजिक? आप तो पैसे पे एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो पैसे पे पैसा ब्याज, और ब्याज कभी भी धंधे का नहीं होता। इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सुन रहे हो बराबर? इंटरेस्ट की इनकम भी नॉन ऑपरेटिंग होती है। हाँ, फिर ऑपरेटिंग है, क्योंकि फिर तो आप रोज यही करोगे, आपका रोज का काम है पैसे किसी को ब्याज पे देना, उसके ऊपर इनकम आपकी आ रही है, तो वो फिर आपका रोज का काम है। एक अच्छा डाउट पूछा है इसने कि अगर आपका फाइनेंस का काम है और आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर वो ऑपरेटिंग है। जैसे बैंक का तो रोज का काम है पैसे देना ब्याज पे, तो बैंक के लिए तो सबसे बड़ी ऑपरेटिंग इनकम ही ब्याज होती है। बैंक के लिए तो सबसे बड़ी ऑपरेटिंग इनकम ही क्या है? ब्याज है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर के लिए रेंट कभी भी नॉन ऑपरेटिंग नहीं होगा, उसके लिए हमेशा रेंट क्या होगा? क्योंकि उसका तो रोज का काम है चीजें प्रॉपर्टी वगैरह किराए पे देना। चलो, तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी से निकालोगे तो जीपी में से आप सिर्फ कौन से खर्चे हटाना और कौन सी इनकम जोड़ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाना, ऑपरेटिंग इनकम। बराबर समझ में आ रहा है ना? अब यही जीपी की जगह अगर आप नेट प्रॉफिट से चलते हैं तो उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां जीपी आता है, पी&एल अपने दिमाग में लाओ, ये जीपी है, ये सारे खर्चे है और ये लास्ट में नेट प्रॉफिट है। जब मैं जीपी से चल रहा था तो सीधे चल रहा था, अब जब मैं नेट प्रॉफिट से चलूंगा तो उल्टे चलूंगा। नेट प्रॉफिट से चलूंगा तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी मैंने माइनस कर दिए हैं तो उन्हें वापस प्लस कर दो, और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उन्हें मैंने प्लस कर दिए तो उन्हें क्या कर दो। तो याद रखना, जीपी से सीधा चलना है और नेट प्रॉफिट से उल्टा चलना है। याद कर लो इसको, जीपी से सीधा चलना है और नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करने हैं? प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाता हूं ये चीज मैं आपको, ठीक है? थोड़ा ट्रेडिंग पी&एल बनाना पड़ेगा, छोटी क्लास में बनाया होगा ट्रेडिंग एंड पी&एल। यहाँ जीपी आता है, बाय जीपी, मान लो जीपी 5 लाख है, मान लो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख, मान लो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पी&एल में तो सारे ही आते हैं, ऑपरेटिंग हो कि नॉन ऑपरेटिंग हो, और फिर नेट प्रॉफिट आता है। मान लो ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, तो 6 लाख में से 3 लाख गए, कितने बचे? 3 लाख। बन गया ये। अब जब मैं जीपी से चलूंगा तो सीधे चलूंगा, जीपी से चलूंगा तो क्या करूंगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाऊंगा और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करूंगा। अब मेरा जीपी कितना है? 5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 2 लाख। और ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम भी ले लो, कोई सी ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख ले लो, तो ये 3 की जगह कितना आ जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए 3, और ऑपरेटिंग इनकम भी 1 है तो 3 और 1 4 लाख आया। अब यही मैं जीपी से ना चल के नेट प्रॉफिट से चलता तो उल्टे चलता। उल्टे कैसे चलता? नेट प्रॉफिट तो ले लेता मैं कितना? 4 लाख। 4 लाख। अब नेट प्रॉफिट में से क्या करता मैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें से माइनस हो गए हैं, जबकि मुझे नहीं करने थे माइनस, तो मैं वापस से तो प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितने हैं? 1 लाख। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ले ली जो मुझे नहीं लेनी थी, तो माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो कितनी है? तो 1 लाख प्लस करोगे, 1 लाख माइनस करोगे। अब ये दोनों से 4 लाख आया। इट इज अ कोइंसिडेंट कि हमेशा ऐसा होगा? हाँ, बोलो।
पक्का? तो मैंने फिगर ऐसी सेट करी थी, इस वजह से ऐसा हो गया। हमेशा ऐसा ही होगा भाई, आंसर गलत आ जाएगा। नहीं तो फिर अगर हमेशा ऐसा नहीं हुआ तो आंसर जीपी से अलग आएगा और नेट प्रॉफिट से अलग आएगा। निकल तो दोनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रहा है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों से सेम आता है। जीपी से चलो या एनपी से चलो, ये हटा रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत? एक बार वापस समझ लो, एक बार वापस। ये जीपी है, एकदम आराम से धीरे धीरे बोलो। ये जीपी है, ये ऑपरेटिंग है और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मुझे ऑपरेटिंग इनकम तो चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए। तो जीपी में ऑपरेटिंग जोड़ो लेकिन नॉन ऑपरेटिंग मत लो। सेम ऐसे ही यहाँ ऑपरेटिंग खर्चे भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। मुझे ऑपरेटिंग खर्चे हटाने हैं तो ऑपरेटिंग हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग का कुछ भी मत करो, क्योंकि मैं जीपी से चल रहा हूँ। तो जीपी का फॉर्मूला क्या बना? जीपी में ऑपरेटिंग जुड़ेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटेंगे, ऑपरेटिंग ही जुड़ेंगे और ऑपरेटिंग ही हटेगा। इनकम जुड़ेगी, एक्सपेंस हटेगा, इनकम जुड़ेगी और ऐसा ही होता है, इनकम जुड़ती है और एक्सपेंस हटते हैं, देन ओनली प्रॉफिट निकलता है। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब इसको साइड में रख दो, आराम से एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूं। लेकिन जब मैं नेट प्रॉफिट से चलूंगा, यहां से नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट में से सब कुछ माइनस हो चुका है। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी माइनस हो चुके हैं, जबकि मुझे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस नहीं करने थे। तो मैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वापस से प्लस कर, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसमें प्लस हो चुकी है, जबकि मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं चाहिए थी। तो उसे क्या कर दूंगा? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटाना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करना है। नेट प्रॉफिट से चले तो उल्टा, और जीपी से चले तो सीधा चलना है। जीपी से चले तो एकदम अच्छे से याद रहेगी ये चीज। वापस पीछे आ रहा हूं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसे बोल सर, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या जरूरत आन पड़ी? तो बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए निकलता है कि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो वो लोग निकालते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते ही नहीं है, वो सीधा नेट प्रॉफिट ही निकालते हैं। क्या करेंगे? ग्रॉस निकाल कर। अब जैसे लोहे का काम है, तो लोहे के काम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन जो होता है वो बहुत कम होता है, और नेट प्रॉफिट तो और कम हो जाता है फिर, ठीक है। तो वो लोग ग्रॉस और नेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते, नेट ही निकाल देते हैं सीधा। लेकिन जो लोग फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, नेट आते आते थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आज मैं किसी होटल वाले की ऑडिट करूँ और ये देखूँ कि तुमने ये जो साला 60 रुपये में तो पानी की बोतलें बेची है तुमने, ठीक है, तुम लोगों ने इतना सा कढ़ाई में तुम जरा सा पनीर ला के रखते हो, 300 रुपये प्लेट, 400 रुपये प्लेट, 500 रुपये प्लेट, कॉस्टिंग बताओ इसकी। तो जब वो उसकी कॉस्टिंग बताएंगे ना, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी पूरे साल भर की 2.5 लाख, और वो खाना बेचा होगा उन्होंने 7.5 लाख रुपए में, बिलिंग हुई होगी 7.5 लाख की। तो 7.5 लाख में से 2.5 लाख हटेंगे, 5 लाख का प्रॉफिट। तो वो 5 लाख का प्रॉफिट कितना है? 200% प्रॉफिट है। 2.5 लाख की चीज थी, 2.5 में भी 2.5 का भी प्रॉफिट कमाते तो 100% होता, वो तो 5 लाख का प्रॉफिट कमा के बैठे। तो होटल वालों का ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आता है। फिर वो होटल वाला बोलेगा, भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट पे मत चलो, मेरे यहाँ का स्टाफ देखो कितना है, वेटर घूमते रहते इधर से उधर, प्राइम लोकेशन पे लोग होटल होते हैं, ठीक है, कोई गली कूचे में थोड़ी होते हैं, सारे प्राइम लोकेशन पे होते हैं। किराया कितना होता है सर उसका? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? आज अगर मान लो फाइन डाइन वाला होटल है, ठीक है, एक ही फैमिली बैठी हुई है, तो भी सब कुछ लाइटें वाइटें ऐसी वैसी सब चलेंगे। कोई नहीं भी बैठा हुआ तो अंधेरे में थोड़ी बैठे रहेंगे, फिर कोई गिराक आएगा तो खोलो लाइट को एक जना आया, ठीक है। तो उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इतना होता है, ये सब उनके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को काटते हैं तो उनका नेट प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। दैट्स वाई वो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालते हैं और नेट प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो सबके लिए काम का है। सर व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अब आपने नेट प्रॉफिट में सारी वो वाली इनकम भी ले ली जो धंधे की नहीं थी। तो कई बार क्या होता है, आप जब वो इनकम भी ले लेते हो जो धंधे की नहीं है, तो आपकी बिजनेस की पोजीशन कई बार मिसलीडिंग आती है। जैसे आज मेरे धंधे से तो मेरा प्रॉफिट 2 लाख है, लेकिन मेरी रेंटल इनकम 8 लाख की है, तो मेरा नेट प्रॉफिट 10 लाख है। तो देखने वाले को ये लगेगा कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ। बेटा घर जाना है, तबीयत खराब है, अब नीचे मत देखना, बिल्कुल सीधा बैठ जा। तो मुझे कोई बोलेगा, भाई आप तो बहुत बढ़िया कोचिंग चल रही है यार, आपकी 10 लाख रुपए कमा रहे हो। अब मुझे पता है
कि मैं दिन भर यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे नहीं है, साल भर में खींच तान के मैं सिर्फ 2 लाख रुपए कमाता हूँ। वो तो मेरे बाप दादा अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, तो मुझे भी अपने स्टेटस को मेंटेन करना होता है, तो मुझे दिखाना होता है देखो मेरा बिजनेस तो है। तो मैं कह रहा हूँ मैं तो 10 लाख रुपए कमाता हूँ, 15 लाख रुपए कमाता हूँ, जबकि उनको पता है मैं कोई 15 लाख नहीं कमाता, मेरे बिजनेस से तो सिर्फ 2 लाख रुपए आते हैं, 13 लाख तो मेरी रेंटल इनकम है। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उस 13 लाख की रेंटल इनकम को हटा दूं और मेरा नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाऊं, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिर्फ कितना है? मुझे इस कोचिंग को चलाना ही नहीं चाहिए, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं। तो नेट प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। आपको किसी की प्रॉफिटेबिलिटी जज करनी हो तो क्या देखा करो उसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मेरे एक दोस्त का एक दोस्त है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो जो दोस्त है उसके पापा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रेंटल इनकम है, और वो जो मेरे दोस्त का जो दोस्त है, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त ए है तो उसका दोस्त बी है, तो वो बी के पापा बहुत बड़े बिल्डरों में से एक है, कोटा के जाने माने बिल्डर है, और वो बी उनकी इकलौती औलाद है। तो उनकी ये हैबिट है कि वो उनको रेंटल इनकम का कलेक्शन दे रखा उन्होंने प्रॉपर्टी वाइज, कि भैया ये 3 प्रॉपर्टी तेरी है बेटा, तू कलेक्ट करा कर, 6 प्रॉपर्टी है, 3 मैं करूँ। ठीक है, अब ये 2-2 लाख रुपए यहाँ से रेंट आ रहा है, तो 6 लाख रुपए का उसका रेंट महीने का आता है, इतना रेंट आता है, इतना सोचो तुम। अब उसका बिजनेस कहने को उसने एक छोटा सा कुछ बिजनेस कर रखा है, ठीक है, तो वो एक बहुत लेविश तरीके से रहता है, लेकिन कोई ये कहे ना कि देखो ये तो रेंट पे पल रहे हैं, 12 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, बढ़िया ज़िंदगी है, तो फिर वो अपने आप को बिजी दिखाने के लिए, काम के लिए, भैया एक ऑफिस है, भैया मेरा तो ये काम भी है, तो कहता है वो कि भैया मेरी कोई रेंटल इनकम नहीं है, वो तो बहुत कम है, मेरे तो दूसरे भी काम है, ये है। जब उसकी नेट प्रॉफिट निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन जब उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा तो बहुत, क्योंकि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दूंगा, रेंट वेंट को हटा दूंगा, डिविडेंड विविडेंड को, ब्याज को, सिर्फ धंधे का रखूंगा। जब धंधे का प्रॉफिट रखूंगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि उसका बिजनेस वो बिजनेस में अच्छा है कि नहीं है। चुन रहे हो? 3 बता दिए। चौथा होता है ऑपरेटिंग रेशियो। देखो जरा सा फर्क है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ये क्या है, बीच में से प्रॉफिट हट गया। तो ऑपरेटिंग रेशियो में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते थे, यहाँ क्या लेंगे? नीचे तो बताना ही नहीं है, नीचे क्या लेंगे? सब में नेट सेल आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सीओजीएस आता है, क्योंकि सीओजीएस आपका मेन खर्चा है, और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जैसे रेंट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप बताते जाना मुझे, रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मेरे हिसाब से बताना, मेरे हिसाब से। ये कोचिंग है मेरी, साल भर से आप जानते भी हो मुझे, कोचिंग को भी जानते हो। इस कोचिंग के सारे खर्चे के नाम लेता जा रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगा के बताओ ये ऑपरेटिंग है कि नहीं है। शुरू करते रेंट से। स्टाफ की सैलरी, टीचर्स की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रिंटिंग, जेरोक्स, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग है। कोचिंग का हर साल होते हैं हमारे, ये पार्टी वार्टी देना, ये सब करना। अबे रोज तो कोई रोज रेंट तो रोज भी नहीं देता, रेंट भी रोज नहीं देता, मतलब ऑपरेटिंग है, बिल्कुल कोचिंग का पार्ट है, ठीक है। पिकनिक एक्सपेंस, दुखती रथ पे हाथ रख दिया तुम्हारी, सॉरी, तुम्हारे लिए हुडी बनवाए, टी शर्ट्स, फॉर्म, टेस्ट कॉपीज की शीट, टेस्ट पेपर्स, उधर के कंप्यूटर का डेप्रीसिएशन, ये बोर्ड का डेप्रीसिएशन, ये मोबाइल का डेप्रीसिएशन, सारे ऑपरेटिंग है। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस वो मैं कोचिंग से ही भरता हूँ। मेरा संडे का 1 लाख रुपए का खर्चा 2 0 से तू चलेगा? चल चलो, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। वेरी गुड, आपने सारे आंसर सही दिए। अभी इस साल मान लो, इस साल ऐसा इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन 2 साल पहले हमारे यहाँ से 2 लाख रुपए चोरी हो गए थे। चोरी क्या हो गए थे? वो कोई
स्टाफ को दिए थे, उसको बोला था कि तू, मतलब स्टाफ को नहीं, एक बैंक के एम्प्लॉय को दिए थे, उस एम्प्लॉय के साथ हमारा अच्छा ट्यूनिंग था तो उसको हम हमेशा पैसे दे देते, उसका कोई पैसा चोरी करके ले गया। अब ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा था एम्प्लॉय, सीसीटीवी वगैरह में सब दिख रहा है, और मतलब बहुत भयंकर इंसिडेंट हुआ और उसका बैग वैग छीन के ले गए। तो उसमें हमारे 2 लाख रुपए थे, अब वो नुकसान हो गया हमारा, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। क्या है वो? ठीक है, तो अब आप, आई होप सब समझ में आ गया आपको। तो सारे ऑपरेटिंग खर्चे ले लो, COGS ले लो, COGS भी ऑपरेटिंग है, ये सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे। सर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग खर्चे लेने का क्या मतलब? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो जो होता है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ओ भाई ओ इधर देख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ये आपका कंट्रोल बताता है कि आपका खर्चों के ऊपर कितना नियंत्रण है। ये भी जरूरी है। एक मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने किसी सेमिनार में सुना था, 5 रुपए कमाने से ज्यादा 5 रुपए बचाना अच्छी चीज होती है। 5 रुपए की सेल आप करोगे तो उसमें से तो 3 रुपए के खर्चे भी होंगे, तो बचेंगे 2 ही रुपए। 5 रुपए कमाओगे तो, लेकिन 5 रुपए सेव करोगे तो वो पूरा प्रॉफिट है। 5 रुपए अगर आप सेव करोगे तो वो पूरा प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए निकाले जाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपको बिजनेस में खर्चों के ऊपर कितनी पकड़ है। आप अंधाधुंध खर्चे तो नहीं करते। अब एक कमाल की बात सुन लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मेरा 20% है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे 80% होंगे, क्योंकि दोनों मिला के 100 होने चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो का टोटल हमेशा 100 आता है। ये अगर 20 है तो ये 80 आएगा, ये अगर 10 है तो ये 90 आएगा, क्योंकि आपके खर्चे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने इधर निकाल लिया, ऑपरेटिंग खर्चे आपने इधर ले लिए, तो खर्चे और प्रॉफिट मिलाकर ही तो सेल बनेगी, और क्या होगा। तो ये 10 है तो ये 90 आएगा, ये 90 है तो ये 10 आएगा, दोनों का टोटल हमेशा 100 आएगा। ये बात याद रखना, दोनों का टोटल हमेशा। अब एक लास्ट चीज और है इसमें, एक्सपेंस रेशो। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे एक साथ नहीं निकालते हैं कि सर आपने सारे ऑपरेटिंग खर्चे एक साथ ले लिए। अब इसमें अभी मैंने तुम्हें इतने गिनाए, रेंट भी आ गया, सैलरी भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, जेरोक्स। अब इन खर्चों का मैं सबके लिए रेशो नहीं निकालना चाहता, आई वॉन्ट स्पेसिफिक रेशो। जैसे रेंट मेरा एक बहुत बड़ा खर्चा है, तो मैं रेंट कितना देता हूं सेल के मुकाबले में, मुझे ये पता करना है। सैलरी मेरा एक बड़ा खर्चा है, तो मैं सैलरी कितनी देता हूं ये पता करना है। सो आई डोंट वांट टू टेक ऑल दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आई वांट ओनली 1 or 2, 3 एक्सपेंसेस। तो फिर आपसे वो ले लो। तो फिर उसके लिए मैंने कुछ लिखा नहीं, आपकी बुक में इसकी पूरी लाइन है। क्यों लिखूं? जिस खर्चे का रेशो है वो खर्चा ऊपर और नेट सेल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग एक्सपेंस रेशो बताओ, तो आप ऊपर कौन से खर्चे लोगे? सेलिंग। नीचे क्या लोगे? नेट सेल। मैं आपसे पूछूं रेंट एक्सपेंस रेशो बताओ, तो आप ऊपर नीचे क्या लोगे? तो इसके लिए कोई याद करने की जरूरत, जिस खर्चे का रेशो हो वो खर्चा ऊपर और नीचे, और इनटू 100 तो करना ही है, क्योंकि सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो परसेंटेज में होते हैं। कि इसमें होते हैं। समझ गए? क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। यस, पहले टाइम पास से शुरू करेंगे। हाँ, ट्रेडिंग पेंडल बनाऊं पूरा? वापस बोल। दोनों तरीके से ट्रेडिंग P&L अभी मैंने बनाया, ट्रेडिंग P&L ही बनाया, ट्रेडिंग नहीं बनाया। ट्रेडिंग में तो वही COGS, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल आएगी। GP निकल जाएगा, GP इधर आ जाएगा। फिर मैंने कहा ये जो GP इधर लिखते हैं ना अपन, तो P&L अकाउंट में अपन सारी इनकम ले लेते हैं, सारे खर्चे ले लेते हैं। तो मैंने सारी इनकम को 2 हिस्सों में बांट दिया, या तो वो ऑपरेटिंग होगी या नॉन ऑपरेटिंग होगी। तो मैंने ऑपरेटिंग इनकम ले ली, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले ली। सेम ऐसे ही यहाँ सारे खर्चे ले लिए, तो मैंने सारे खर्चों को 2 हिस्सों में बांट लिया, या तो वो ऑपरेटिंग होंगे या नॉन ऑपरेटिंग होंगे। तो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। फिर जो बच गया वो नेट प्रॉफिट। तो अगर तू नेट प्रॉफिट से चलेगा तो तेरे को उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि तू इसमें से सारे खर्चे माइनस कर चुका है, जबकि मुझे ऑपरेटिंग खर्चे ही माइनस करने थे। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो वापस, और इधर मैंने सारी इनकम ले ली है, जबकि मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम ही लेनी थी। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दो, तो फॉर्मूला बन गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो। इसको साइड में रख दे। अब ये मैंने कब करा? जब मैं नेट प्रॉफिट से चल रहा हूँ।
अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से चल रहा हूं तो सीधे ही चलूँ ना, ग्रॉस प्रॉफिट में जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है वही लो, नॉन ऑपरेटिंग को छेड़ो ही मत। और खर्चों में भी सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे ही माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग को छेड़ो ही मत। तो ये दो फॉर्मूले बन गए। अच्छा ये देखो, वैसे तो मैंने अभी आप लोगों से पूछा, सबने सही जवाब दिया। आप क्वेश्चन देख के पहचान लोगे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से और नॉन ऑपरेटिंग। ना पहचानो तो आपकी मदद के लिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो सारे लिख दिए हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इंटरेस्ट और लॉस बाय फायर और ये लिख दिए मैंने। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये होती है इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल, रेंट, लॉटरी, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। सर फिर ऑपरेटिंग क्या है? बिजनेस में सेल और कमीशन दो ही ऑपरेटिंग इनकम होती है, सब बाकी की क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग। याद रखना है, बिजनेस में सबसे मेन इनकम आपकी क्या होती है? सेल ही होती है। कमीशन इसलिए क्योंकि कमीशन अक्सर सेल पे मिलता है। जैसे आपकी एशियन पेंट की एजेंसी है, तो एशियन पेंट वालों ने बोला कि अगर इस बार दिवाली पे आपने 1 करोड़ का पेंट बेचा तो आपको 1 लाख रुपए कमीशन मिलेगा। तो आपने 1 करोड़ का पेंट बेच भी दिया और आपको 1 लाख कमीशन मिला, तो वो कमीशन किस पे मिला? सेल पे ही तो मिला। अधिकतर कमीशन किस पे मिलते हैं? सेल पे। इससे कमीशन को भी ऑपरेटिंग मानते हैं। ठीक है। अब आजकल क्या करते हैं, ये ऐसे 1 लाख 2 लाख नहीं देते। बैंकॉक की टिकट, थाईलैंड की टिकट, लंदन की टिकट जेठालाल को मिली थी ना टोनी टीवी बेचने पे। ठीक है। तो आजकल ये होता है भाई, आजकल क्या होता है, आप लोगों को ट्रिप्स स्पॉन्सर मिल जाता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमीशन। ये क्यों मिला आपको? क्योंकि आपने अच्छी सेल करी। चलो पहले थोड़े टाइम पास वाले क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 96 से शुरू हो रहा है। रुडू क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, वो आएगा भी, वो सेल के ऊपर नहीं है, वो अलग है। देखो 96 तो आंखों ही आंखों में कर लो। देखो 96 वाले क्वेश्चन से अपनी नजरें मिलाओ, उसमें आपको सेल दिखेगी, दिखी, और आपको जीपी भी दिखेगा, दिखा, और जीपी रेशो पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन सेल। ठीक है। मतलब जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया गलती से एग्जाम में, तो वो चुल्लू भर पानी में नहीं, नाले में डूब के मरना। कहाँ? इसमें जीपी भी है, सेल भी है। जीपी ऊपर आएगा, सेल नीचे आएगी, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आ जाओ। तू जब बोल देती है यार। चलो 97 आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है। भैया एक बात बताओ मुझे, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है कि सेल रिटर्न होता है? परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड बाहर गया, और सेल रिटर्न तो अंदर आता है। वो माल आपके मुंह पे फेंक के जाता है तो माल अंदर आता है। परचेज रिटर्न में आप माल उसके मुंह पे फेंक के आते हैं तो बाहर जाता है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। चलो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, करे इसको। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? इलस्ट्रेशन नंबर 97 जीपी चाहिए। तो जीपी का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, यही है ना। तो पहले सीओजीएस निकाले थे एकदम प्यार से। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे बहुत मारूंगा नहीं तो। ओपनिंग स्टॉक मेरे को दिख रहा है 50, परचेज भी दिख रहा है मेरे को 1.5 लाख, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगी, 1.5 में से 20 गए, 31। डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढो इसमें, वेजेस, वेजेस डायरेक्ट होती है 10,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढ लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 40। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40। 1.30 में 50, 1.80, 1.80 में से 10 गए, 1.70, 1.80 में 10, सॉरी 1.90, और 1.90 में से 40 गए, 1.5 लाख। क्या आया? गड़बड़ मत करना, है तो सीओजीएस आया, ये हमें नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल भी है इसमें। सबको दिख गई? ये जूता फेंक के मारो, दिख गई सबको? सेल कितनी है? सीओजीएस कितना है? 2.5 में से 1.5 गए। अब ये तो जीपी आया है। अब जीपी का रेशो आएगा। क्या आएगा? जीपी का रेशो। जीपी
अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सबको दिख रहा है? जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। 4 0 4 0, 25 से 100 कटेगा 4 बार, और इधर 10 है। 40%, कितना परसेंट? 40% इज गुड फॉर कंपनी और नॉट? इसका कोई आइडियल रेशियो तो नहीं है, बट ऐसा नॉर्मली देखे तो 40% तो बहुत अच्छा रेशियो हुआ जीपी। फिर भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, बट किसी भी इंडस्ट्री में मेरा मानना है 40% तो बहुत बढ़िया रेशियो है। अब इसमें से अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा भी दोगे 10-12% के, तो आपका नेट प्रॉफिट भी 25-1% तो बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेल के 35% के बराबर हो जाए, और ये सेल का 40 है, तो 40 में से 35 जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा? तो कहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 40 था और नेट प्रॉफिट 5 पे आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ नेट प्रॉफिट देखना ही पड़ेगा किसी की भी प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट से अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी भी दिख रही है, तो नेट प्रॉफिट आने के बाद वो चीज़ तुरंत से खराब हो सकती है, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जैसे आज 5 विकेट गिर गए, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलो चलो अब टाइम पास वाले क्वेश्चन हो गए, थोड़े ढंगांगे करते हैं। 100 इलस्ट्रेशन नंबर 100। बच्चों पहली बार किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, ऐसे बुक ऊंची करेंगे 100 हो गई है, जल्दी सब लोग। और यहाँ पर पहली बार हमारा शतक पूरा हुआ है। सही कह रहा हूँ ना मैं? किसी चैप्टर में आए क्या 100? नहीं आया ना? मैंने तो नहीं कराया, मतलब तुमने दूसरी कोचिंग में करे हो तो अलग बात है। चलो कैलकुलेट, अरे जल्दी सुनो बच्चों, जीपी रेशो निकालना है। क्या निकालना है? ओए चिन्नू इधर देख, जीपी रेशो निकालना है। क्या निकालना है? अब आपको कैश सेल दे रखी है जो 1/3 है टोटल सेल की। इसमें आते सबसे ज्यादा मजे। 99 पे आउट हुए हैं हम। कल अगर ऋषभ पंत का 100 हो गया तो छुट्टी है तुम्हारी, नहीं हुआ तो कल आना है। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।